राधे राधे दोस्तों, क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन जो भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, दरअसल उसकी शुरुआत पहले पति और पत्नी के बीच हुई थी। एक पत्नी ने अपने पति की जीत और सुरक्षा पक्की करने के लिए पहली बार उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। आज हम आपको दो अलग अलग पौराणिक कथाएं सुना रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे व्रत और त्योहार कोई मनगढ़ंत उत्सव भर नहीं है, बल्कि इनके पीछे शास्त्रों के प्रमाण और कथाएं मौजूद हैं। रक्षाबंधन की सबसे पहली कथा किसी भाई बहन की नहीं, बल्कि पति पत्नी की है, जिसका वर्णन हमें भविष्य पुराण में मिलता है। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं और दानवों के बीच स्वर्ग और त्रैलोक्य पर अधिकार को लेकर एक बहुत ही भयंकर युद्ध छिड़ गया। लगातार 12 वर्षों तक चले इस युद्ध में दानवों का नेतृत्व उनके महापराक्रमी राजा बलि कर रहे थे। दैत्यों की आसुरी शक्ति और रणकौशल के सामने देवता कमजोर पड़ने लगे और आखिरकार देवराज इंद्र को भी भयानक पराजय का सामना करना पड़ा। देवताओं को पराजित होते और दानवों को हावी होते देख देवराज इंद्र भयभीत और हताश हो गए। अपने राज्य और प्राणों की रक्षा के लिए इंद्र देवगुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे। वहां इंद्र की पत्नी देवी शची भी मौजूद थी। देवगुरु के परामर्श से इंद्राणी ने अपनी तपस्या और वैदिक मंत्रों की शक्ति से एक रेशमी रक्षा पोटली तैयार की। देवी शची ने यह दिव्य रक्षा सूत्र इंद्रदेव की दाहिनी कलाई पर बांधा और उनकी विजय की कामना की। जिस दिन यह रक्षा विधान हुआ, संयोग से वह सावन महीने की पूर्णिमा का दिन था। इस रक्षा विधान का परिणाम यह हुआ कि देवराज इंद्र के भीतर एक अद्वितीय ऊर्जा और आत्मविश्वास भर गया। उस पवित्र धागे की मंत्र शक्ति से इंद्र अजेय हो गए और उन्होंने दानवराज बलि को हराकर अपना स्वर्ग का राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। इसी घटना के बाद युद्ध में जाने वाले योद्धाओं को विजय और सुरक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई, जिसका प्रयोग महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भी किया था। जब दानवराज बलि इंद्र से पराजित हो गए तो पूरी दानव सेना बिल्कुल हताश होकर अपने गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंची। पराजय की बात सुनकर शुक्राचार्य ने दानवों को समझाते हुए कहा कि इस समय इंद्र की पत्नी शची ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर हर तरह से अजेय बना दिया है और उसी रक्षाबंधन के प्रभाव से आप जैसे महान पराक्रमी योद्धा भी परास्त हो गए। इसलिए कूटनीति का तकाजा यही है कि आप देवराज इंद्र के साथ 1 वर्ष के लिए संधि कर लें। शुक्राचार्य के 1 वर्ष की प्रतीक्षा का यह निर्देश यह सिद्ध करता है कि श्रावण पूर्णिमा को बांधे गए रक्षा सूत्र का प्रभाव पूरे 1 साल तक रहता है। कहा जाता है कि तभी से सावन पूर्णिमा के दिन को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा। अब आते हैं उस कथा पर जिससे रक्षाबंधन का सबसे पवित्र मंत्र जुड़ा हुआ है। यह प्रसंग वर्णित है श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री विष्णु पुराण में। इस कथा के अनुसार जब असुरराज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया तो भगवान विष्णु ने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए वामन अवतार लिया। वामन रूप में भगवान राजा बलि के यहाँ पहुंच गए। उन्होंने बलि से 3 पग भूमि की याचना की। उसके बाद वामन भगवान ने विराट रूप बनाया और 2 ही पगों में पूरी पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग सब नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कुछ नहीं बचा, तब राजा बलि ने स्वयं अपना मस्तक प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। बलि के इस समर्पण से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें सुतल लोक का राज्य सौंपा। भगवान ने राजा बलि से कहा, बलि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई और वरदान मांगो। राजा बलि ने भगवान से कहा, प्रभु, आप 7 दिन और 8 पहर मेरे सामने रहें और जब भी मैं महल से निकलूं और अंदर जाऊं तब तब आपका दर्शन करूं। भगवान ने राजा बलि को वचन दे दिया और बैकुंठ छोड़कर पाताल में बलि के द्वारपाल बन गए। इधर बैकुंठ में माता लक्ष्मी अपने स्वामी के वियोग में बहुत व्याकुल हो उठी। तब देवर्षि नारद ने उन्हें एक उपाय सुझाया। अब माता लक्ष्मी ने एक निर्धन ब्राह्मणी का वेश बनाया और श्रावण पूर्णिमा के दिन पाताल लोक जा पहुंची। उन्होंने राजा बलि की कलाई पर पवित्र रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें अपना भाई बना लिया। जब राजा बलि ने भावुक होकर कहा, बहन,
मांगो, उपहार में क्या चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर कहा, मुझे उपहार में केवल मेरे स्वामी यानी इस द्वारपाल की मुक्ति चाहिए। बलि ने रक्षा सूत्र के धर्म का मान रखते हुए भगवान विष्णु को सहर्ष वैकुंठ लौटने की अनुमति दे दी और तभी से इस दिन को रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, क्या ये कथाएं आपको पहले से पता थी? कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी कथाएं और कहानियां सुनाते रहें। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।